आप मूर्ति पूजा में मानते हैं भाई साहब? भगवत गीता इंसानों से क्या कहती है? क्योंकि जब सनातन धर्म था तो उस वक्त तो कोई मजहब ही नहीं था। 1 अरब 96 करोड़ 4 लाख 32 हजार साल का एक एरा है सनातन धर्म का। तो उसमें इंसानों से कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भगवत गीता में कि हे इंसानों, ये मैं तुझसे कह रहा हूं कि समाज तेरी कर्म भूमि है और तू अपनी कर्म भूमि के मानबन से जाकिर नाइक पाकिस्तान में तकरीबन 1 महीने के लिए मौजूद हैं और वो हर रोज पाकिस्तानियों की इंसल्ट करते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही। आपको पता है जिस दिन से जाकिर नाइक आए मैं उस दिन से शोर डाल रहा हूँ कि ये इंतहाई कंट्रोवर्शियल शख्स है। हमारी सोसाइटी ऑलरेडी बहुत ज्यादा तकसीम है, पोलराइज्ड है, डिवाइडेड है। क्या कहें जी, जाकिर नाइक एज अ स्टेट गेस्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और अवाम का गुस्से से बुरा हाल है। जब इंडिया ने निकाला तो हम बड़ा कह रहे थे भाई इंडिया ने क्यों निकाला, इतना अच्छा बंदा था। अब पाकिस्तान कह रहे पहली फुर्सत में इसको बाहर निकालो। ये कहाँ लिखा है कि कृष्ण भगवान की मूर्ति जायज है? किधर लिखा है? वो सर मेरे हिसाब से वो खुदा है। अब क्या मकसद था इनको लेके आना? लेकिन एक बात बताऊं, हर रोज वो अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। ही इज इमर्जिंग एज ए मोरालिस। वो जाकिर नाइक आ गया पाकिस्तान में। हाँ। जब उसको इंडिया वालों ने नहीं रखा, उसके बाद वो पाकिस्तान में आया तो हम लोगों ने पाकिस्तानियों ने एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी प्यार करने वाली कौम है ना। अच्छा, हाँ। तो वो जब पाकिस्तानियों ने उसको प्यार किया, वो पाकिस्तान में आ गया, उल्टा वो अब पाकिस्तानियों के पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहा है। वो कह रहा है कि इंडिया वाले 100,000 टाइम बेहतर है, जो मुझे प्यार देते हैं। ठीक है, 1000 टाइम बेटर देन पाकिस्तान। एज अ स्टेट गेस्ट हमें जूते लगा रहे। तो एक किसी शख्स के बारे में कहा जाता है मॉरल पॉलिसिंग वो करना चाहते हैं। पहले आपको याद होगा जो उन्होंने लड़कियों को एक चैरिटी इवेंट में कहा दिया कि मैं आपको अवार्ड नहीं दूंगा। एज अ स्टेट गेस्ट उसको बुलाया, उसके लिए पूरा जहाज बुक करवाया, उस जहाज में उसको लेके आए हैं और आके कह रहा है कि मेरा वो 500 किलो जो सामान है वो उधर एयरपोर्ट पे रह गया। पैसे क्यों लिए? ओ भाई, पाकिस्तान में आप आ रहे हो, आप हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में गेस्ट के रूप में जिस तरीके से जाकिर नाइक आया था उसका रेड कारपेट से स्वागत किया गया था। और तो और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री उसके हाथ चूम रहा था, उसके पैर चूम रहा था। जिस तरीके से उसका मतलब स्वागत किया था वहाँ की जनता ने, वहाँ की आवाम ने, वहाँ के प्रधानमंत्री ने, अब उसी तरीके से उसे भगाने की तैयारी जो है शुरू हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि जाकिर नाइक के खिलाफ अरेस्ट वारंट जो है कहीं ना कहीं तैयारी चल रही है उनकी। एक इंसान ने जो है पाकिस्तान के ही लोग ने एक ने सवाल किया कि हम तो कृष्ण में, हम महाकाल में मानते हैं, तो उसने उन्हें इस तरीके से बेइज्जत किया और इस तरीके से स्टेज से, उस पंडाल से बाहर निकाल दिया कि जो बिल्कुल देखने लायक था। वहाँ की आवाम कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ से वो हुई, क्योंकि वहाँ की आवाम जाहिल है और जाकिर नाइक को यूँ समझ लो पूरा धो के भी पी लेगी। जब भी वो मतलब जब पहले ये भारत से भगाया गया था तो पाकिस्तानी लोग कहते थे कि जाकिर नाइक इतना अच्छा आदमी था, इतने अच्छे बातें बताता था, उसके बाद भी भारत ने इसे भगा दिया। लेकिन अब पाकिस्तानी आवाम खुद वहाँ से उसे भगाने के लिए लगी हुई है। तो अब रिएक्शन क्या दे रही है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उन्होंने ये कहा कि मैं, उसकी वजह उन्होंने क्या बताई, उन्होंने कहा जो महरम नहीं है, नॉन महरम, ठीक है, जो रिलेटेड नहीं है, जो मेरे लगते नहीं है ख़वातीन, मैं उनको जानता नहीं, मैं उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करूँगा। हालांकि रोज़ एक खातून, पाकिस्तानी खातून एंकर को वो दे रहे होते हैं, उधर पूरा घंटा बैठ के अपनी तकरीर सुनाते हैं। और कल जो उन्होंने बदतमीज़ी की है, लिटरली बदतमीज़ी की है उन्होंने, और वो इस वक्त पाकिस्तान के मीडिया पे जो है ना, वो सोशल मीडिया पे वायरल है। मीडिया तो नहीं दिखाता, अब जारी बात है लोगों को शर्म आएगी, लेकिन हमारी हुकूमत को किसने कहा था यार ये करने को? कोई हुकूमत को है समझाने वाला, कोई है बताने वाला, या कि नहीं है? उन्होंने जो कल बदतमीज़ी की, उन्होंने कहा जी कि अगर एक खातून आपके सामने बैठी है तो अगर आप मर्द हैं तो आपको वो जिसे कहते हैं ना, आपकी फीलिंग्स चेंज होनी चाहिए। मैं बड़ा टोन डाउन करके बात कर रहा हूँ, मतलब। और उस खातून ने मेकअप किया हुआ है, उसका वो खातून इस तरह या वैसे। क्या शर्मिंदगी वाली बातें कर रहे हैं आप? मतलब आपको इस चीज़ के लिए बुलाया गया है? और फिर वो कह रहे हैं पाकिस्तान को डिक्टेटरशिप हो या डेमोक्रेसी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब पाकिस्तान एक जमहूरियत है। फिर उन्होंने उल्टा ये कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो ख़वातीन का इक़्तिदार है ये हराम है।
बेनजीर भुट्टो का इक़्तिदार हराम है। पंजाब के अंदर इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर है वो वुमेन है, मरियम नवाज शरीफ। वो कह रहे हैं हराम है इक़्तिदार। ख़वातीन के बारे में वो बदतमीज़ी कर रहे हैं। ख़वातीन जो हमारी मिनिस्टर्स हैं उनके इक़्तिदार और उनकी पोजीशन को वो चैलेंज कर रहे हैं। मतलब क्या ज़रूरत थी इनको लाने की यार? हु इज़ ही? वो कौन है? क्यों लाया गया है उनको? बच्चियों तक, मतलब उस बंदे की आप ईगो चेक करें। मतलब ही लिटरली सेक्सुअलाइज्ड लिटिल ऑर्फन गर्ल्स। आप इमेजिन कर सकते हैं? मतलब उनका दिमाग ही गटर से भरा हुआ है। दिमाग जो है वो गटर उससे भरा हुआ है और वो अपने आप को मौलवी कह रहे हैं। फिर उसने आगे वो बेइज्जत किया पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन को। उसने कहा जी पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइन है ना, उसने तो मुझे बैगेज का पता नहीं कितना दिया था, 50 वो क्या कह रहे थे मुझे, और मैंने कहा मैं नहीं तुमसे लेना। कहता इंडिया के अंदर मेरी इतनी इज्जत होती है। मतलब भाई तुम्हें स्टेट गेस्ट बनाया 1 महीने की, तुम वेली रोटियां खा रहे हो पाकिस्तान के अंदर, घूम रहे हो, फिर रहे हो, पुलिस के स्कॉट ले रहे हो, और PIA ने अगर तुमसे कुछ 10, 20, 50 हज़ार ले ली है, पता नहीं किस चीज़ का, आई डोंट नो, तो तुम जो है वो बातें कर रहे हो। वो सुना PIA भी कहती है उन्होंने हमारे साथ सफ़र ही नहीं किया हुआ। झूठ बोल रहे हैं। जाकिर नाइक की वो ट्रोलिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर। मतलब वो बंदा कह रहा है कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप चाहिए। अच्छा, कई लोग, अब इमरान खान की पार्टी क्या कह रही है कि फ़ौज ने इनको बुलाया इसलिए कि ये लोगों को जाके ये कन्विंस करें कि इस मुल्क में अगर डिक्टेटरशिप भी आ जाए तो ठीक है। भाई फ़ौज जो है वो इस मुल्क में डिक्टेटरशिप नहीं चाहती। ठीक है ना जी? मुझे तो कोई समझ नहीं आई। मैं तो इस चीज़ को ज़रा भी नहीं समझ पाया कि ये क्या, इस बंदे को लाने की लॉजिक जो है वो क्या थी। पूछना पड़ेगा कि ये 85 साल की उम्र के हिस्से में क्यों याद आया उसको। और पंगा भी औरतों से ले रहा है। वो तो फिर वैसे तो ये बनता नहीं है कि औरतों को इस चीज़ के बारे में ब्लेम किया जाए, क्योंकि आप एक मजहबी स्कॉलर हैं, आपकी बात सुनी जाती है माशरे में ना, तो आपको चाहिए कि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है वो लोगों तक पहुंचाएं, ना कि आप लोगों को इस चीज़ से मतलब गुमराह करें, दूर करें इन चीज़ों से, हाँ। कि वो पीछे हटते जाए। हर किसी ने अपनी स्ट्रगल करनी होती है, अपनी लाइफ है। तो आप खुश हो एज अ स्टेट गेस्ट? अगर इंडिया की बात करें, मोदी साहब जो है वो बड़े बड़े फ्रांस को बुला रहे हैं, जर्मनी को बुला रहे हैं, चीन को बुला रहे हैं, अमेरिका को बुला रहे हैं, बड़े बड़े स्टेट गेस्ट बुला रहे हैं। हम किसको बुला रहे हैं? जाकिर नाइक को, भगोड़े को, जो इंडिया से भागा हुआ है। इस चीज़ से हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं खुश, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी अगर हम लोगों ने उसको रिस्पेक्ट दी तो ही शुड रिस्पेक्ट आवर नेशन। उसको हमारी नेशन के जज्बात का रिस्पेक्ट करना चाहिए। वो खड़ा होकर, उसकी मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, हाँ। उन पे लोग जो है उसे क्या कहते हैं कि जो सवाल कर रहे हैं उल्टा उन्हीं के सवालों को वो गलत कह के, ना कि उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर भी नहीं दे रहे, और झाड़ रहा है और औरतों के साथ वो उनकी चीज़ों को, मतलब ये चीज़ समझ में नहीं आती। हालांकि उसने, मुझे इस चीज़ से ये चीज़ समझ में नहीं आई कि उसने इंडिया के जो मतलब हिंदू लोग हैं जो मतलब जुल्म कर रहे हैं, सारा चीज़ कर रहे हैं, वो उसको अच्छे लगते हैं, और जो प्यार करते हैं, जो लोगों के लिए आवाज़ उठाने वाली कौम है, वो उसको बुरी लग रही है। हिंदू अब जुल्म नहीं करते। हिंदुओं ने डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत रिस्पेक्ट दिया है, उन्होंने इनको बहुत प्यार किया। इंडिया ने आज इनको इतना बड़ा स्कॉलर बनाया, प्लेटफॉर्म दिए, लेकिन उन्होंने वहाँ पे भी हेट स्पीच दी। तब वहाँ की गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इनके ऊपर एक्शन लिया और ये वहाँ से भागे। आज ये कहते हैं जो लड़कियाँ शादी नहीं करती, लड़कियाँ बहुत सी रीजंस की वजह से शादी नहीं कर पाती, इंडिपेंडेंट होना है, स्टडी करनी है, कुछ के घर के फाइनेंशियल हालात ऐसे होते हैं, उन्हें कमाना पड़ता है, अपने बूढ़े माँ बाप की देखभाल करनी पड़ती है, लेकिन वो कह रहे हैं जो शादी नहीं करती वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। ये तो उसकी मतलब सोच है ना, इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि एक मजहबी स्कॉलर को ये बात करनी नहीं चाहिए, क्योंकि लोग, लाखों का मजमा आपको सुन रहा है, करोड़ों लोग आपको सुनते हैं, हाँ। ठीक है। डेली वो पाकिस्तान में आया हुआ है, उसकी रिस्पेक्ट कर रही है, उसकी रिस्पेक्ट में लोग जा रहे हैं, और आगे से वो लोगों के मुंह पे तमाचा मार रहा है कि यार ये नहीं करना चाहिए, ये शादी नहीं कर रही। वो सर्टन रीजन है उस चीज़ की। आप लोग वो भी तो देखो, पाकिस्तान में गुर्बत किस चीज़ पे, किस वजह से शादी नहीं हो रही, ना किसी के पास कोई इंडिपेंडेंट है, ना कोई एजुकेशन है। वो तो ये कह रहे हैं कि बस 14-15 साल की हो तो शादी कर दो। इसका मतलब ये कि वो किस काबिल है लड़की। जनाब 12 साल की 3 बच्चों को कह रहे मैंने को अवार्ड नहीं देने, ये मेरे नाम है। मतलब क्या मैसेज, मतलब आपका 12 साल की लड़की को देख के भी ठरक जाग जाएगा। ये तो बस फिर इस तरह का वो है। अब वो कहते हैं, वो बाबे जो होते हैं ना, वो उनकी सोच जो होती है वो हो जाती है, उनको बस जो चीज़ मिले वो कहते हैं वह ठरक होनी चाहिए, फिर हुई है, तो वो इसी चीज़ में वो फिरे हुए हैं। लेकिन ये चीज़ जेब नहीं देती इस तरह के बंदे को।
इस वाले पे आपसे बात करेंगे। मैं इसकी बातों से जो है ना वो इख्तलाफ करता हूँ। वो कैसे? वो कैसे? क्योंकि इसने जो है ना एक मजहबी स्कॉलर के बारे में, और आपने भी उसको बहुत ज्यादा जो है ना बुरे अल्फाज से कहा। स्कॉलर सही बात करे ना। मैं 1 मिनट बात कर रहा हूँ। हाँ। एक इसने बोला है कि वो जो इंडिया वालों से वो भागा हुआ है, भागा नहीं हुआ। वो किस वजह से उधर से उन्होंने निकाला है, उसकी हुकूमत ने निकाला है, क्योंकि वहाँ के जो गैर मुस्लिम थे उनको वो मतलब कि बहुत ज्यादा जो है ना वो मुस्लिम हो रहे थे। हेट स्पीच देता था वहाँ पे। हेट स्पीच नहीं देता था वहाँ पे, वो मुसलमान हो रहे थे बहुत ज्यादा। कई सालों से कर रहे थे, हो रहे थे ना, तो वो उनको वो खाली हो जाते जहाँ पे वो मंदिर जो सारे थे वो बहुत ज्यादा मुसलमान हो रहे थे। फिर उन्होंने कहा इसको निकालो, ये तो सारे मुस्लिम हो जाएंगे। फिर आपको लगता है ये चीज होगी? फिर हमारा ऐसा कभी भी नहीं होता, वो कारोबार की कोई चीज नहीं होती। फिर इसने कहा कि हमने मतलब कि इधर उसको बुलाया। यहाँ पे आपने बुलाया, यहाँ पे वो कैसे बयान दे रहे हैं? औरतों को पब्लिक प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों को डांट रहे हैं। मैंने ये सुना ही नहीं है उसका, अभी तक मैंने नहीं सुना कि उसने बोला या नहीं बोला। मतलब की बात आप सुन लेते हैं, जो हमारे मतलब की होती है। मैं इधर वतीरा है, ये पाकिस्तानी को वतीरा है। जो अपनी मतलब की बात होती है, जो अपने मतलब की बात होती है वो ठीक है, जो दूसरों के मतलब की बात होती है वो गलत हो जाती है। वो तो ये भी कह रहे हैं, वो तो इंडिया की भी तारीफ कर रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान से 1000 गुना बेहतर है।